कोरोना काल में जब स्कूल बंद पड़े हैं, अभिभावकों से फीस मांगना जायज है। इस समय जयपुर के कई अभिभावक आंदोलन की राह पकड़ लिए हैं। आप देख सकते हैं कैसे जयपुर के अभिभावक बाहर आए हुए हैं, नो स्कूल नो फीस के नारे के साथ, और संयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान के बैनर के तले यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। इनके जो बच्चे हैं वो अलग अलग जयपुर के स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी मांग है कि जब तक स्कूल दोबारा से शुरू नहीं होते हैं तब तक जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके अलावा किसी भी प्रकार की अन्य कोई फीस इनसे नहीं मांगी जाए। हमारे साथ अरविंद अग्रवाल हैं जो कि अध्यक्ष हैं इस संघ के। अरविंद जी, क्यों आप लोग आज बाहर आए हुए हैं? स्कूलों के खिलाफ आपका क्या मुद्दा है? सर, स्कूलों से हमने अभिभावकों ने शुरू से रिक्वेस्ट मोड के अंदर बातें करने की कोशिश की थी कि कोरोना काल के अंदर अभिभावकों के पास पैसा नहीं है, नौकरियां जा चुकी हैं, आज अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। इस ऐसी स्थिति के अंदर भी जब सब लोगों ने मानवता को बचाने के लिए कार्य किया और स्कूल प्रशासनों ने जिस तरीके से मानवता को शर्मसार करते हुए अभिभावकों की बिल्कुल नहीं सुनी, अपने गेट दरवाजे बंद रखे और लोगों से फीस मांगने का काम किया और जबरदस्ती किया। सरकार के आदेश को ये लोग नहीं मान रहे। कोर्ट के अंदर जो केस है जिसके अंदर के कभी अभिभावक नहीं गए, पहल इन्होंने की और उसके अंदर हमारी बात नहीं मान पाए, हमारी बात वो नहीं कर पाए और उसके बावजूद कोर्ट के भी ऑर्डरों की पालना नहीं कर रहे हैं। और इन सब के बावजूद जब हम इनको बोलते थे शुरू में कि रियायत दो, और हम जब इसके अंदर आंदोलनरत हुए, आंदोलनरत इन्होंने कराया हमें, हम अभिभावक आंदोलनरत नहीं हुए। आज जिस तरीके से बेतरतीबी से ये लोग पेश आए, मानवता को शर्मसार किया, हर धर्मिता को इन्होंने अपनाया, तो आज हमको लगता है कि जो जिस तरीके से व्यापार करना चाहते हैं उस व्यापारीकरण के अंदर जहाँ शिक्षा खो गई है, जो इनका काम है। अभिभावकों का मानना है कि कोरोना काल में जब धंधे उस तरह से नहीं चल रहे जैसे पहले थे, नौकरियां कईयों की जा चुकी हैं, तो स्कूलों के जो संचालक हैं उनको भी देखना चाहिए कि इस समय फीस कहां से दी जाए। कई अन्य अभिभावक भी हैं हमारे साथ जिनसे बात करना चाहेंगे। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि जो स्कूल हैं उनको कुछ फीस लेनी चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको भी सैलरी देने की जरूरत है? जहाँ तक टीचर को सैलरी देने की बात है, उसके संबंध में हमारा ये कहना है कि स्कूल के पास इतना रिजर्व फंड है और इतना फंड इतने सालों से ये लेते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन मनी के नाम पे पैसा लेते हैं, एडमिशन फीस के नाम पे लाखों रुपया ये स्कूल लेते हैं। उसके बावजूद अगर ये फीस नहीं दे सकते हैं तो बड़ी शर्म की बात है कि ये स्कूल टीचर्स को जो है ये सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ तक बात है कि स्कूल को हमें कितना % फीस देना चाहिए, हमारी बहुत स्पेसिफिक मांग है। अगर ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो ऑनलाइन क्लासेस की अगर कोई जेन्युइन फीस बनती है तो 25% ट्यूशन फीस से ज्यादा इनकी फीस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो करा जा रहा है वो अभिभावकों द्वारा ही किया जा रहा है। स्कूल का कोई खर्चा नहीं लग रहा है, बिल्डिंग का खर्चा नहीं है, अदर एक्सपेंसेस स्कूल के नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो टीचर्स हैं वो खुद भी अपना खर्चा कर रहे हैं, हम अपना खर्चा कर रहे हैं। और ये स्कूल मैनेजमेंट जो है, जयपुर में इस समय हजारों अभिभावक ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि स्कूल उतनी फीस ना ले जितनी पहले ले रहा था, रियायत हो। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो कम हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 100 लोगों के से ज्यादा इकट्ठे होने पर पाबंदी है आंदोलनकर्ताओं के, जहां तक सवाल है। पर यहाँ पर ये जो लोग हैं ये अलग अलग बैनर लेकर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं अभिभावकों की है ललकार, संघर्ष होगा आर पार, अभिभावक उसको एकता, ये तमाम जो स्लोगन है वो यहाँ पर है। हमारे साथ विजय वर्गीय जी भी हैं जो कि प्रवक्ता है संघ के। आपका क्या मानना है? ये जो पूरा आंदोलन है, आपको लगता है कि सरकार को आपने अपनी बात जाकर रखी है? क्या क्या रिस्पांस मिला वहां से? देखिए, सरकार का जो रेस्पॉन्स मिला वो बहुत ढुलमुल मिला और एक असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा मिली। यदि सरकार सहज होती, जागरूक होती और वो तुरंत समय के ऊपर निर्णय लेती तो आज ये स्थितियां नहीं देखने को मिलती। जो एक सेवा का शुद्ध रूप से जो सेवा का क्षेत्र है शिक्षा, और जो कि देश की कहीं ना कहीं नींव है, ऐसी नींव को आज हिलाने का काम इन शिक्षण संस्थाओं ने, और सरकार की लोचशील नीति जो कहीं ना कहीं वोट राजनीति को लेकर होती है। जो लोग पटरी उखाड़ने की बात करते हैं उनकी बात सुनी जाती है, जो लोग रोड कोविड के दौरान सारे नियमों को तोड़ते हुए रोड ब्लॉक्स करते हैं उनकी बात सुनी जाती है। और एक अभिभावक वर्ग, पूरे भारतवर्ष के स्वतंत्रता के इतिहास के अंदर पहला एक अवसर है ये कोविड जो अभिभावक आया है। कभी अभिभावक ने अपनी बात नहीं उठाई, ये पहला मौका है जब अभिभावक आया और वो पूरी विनम्रता के साथ में लगातार निवेदन कर रहा है। 8 महीने से उसको जेल में डाल दिया जाता है शिक्षण संस्थाओं द्वारा, उसको रोका जाता है, ये खदेड़ा जाता है। ये क्या तरीका है? हम लोग आज भी शांति के पक्ष रहे हैं। ये बुद्ध और महावीर की भूमि है,
है। इस भूमि के ऊपर हमेशा शांति की बात हुई है और अभिभावक हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रति चिंतित है। सरकार ये मानना है अभिभावकों का कि विनम्रता पूर्वक अपनी बात रख रहे हैं पिछले कई महीनों से, पर इनकी बात सुनी नहीं जा रही सरकार द्वारा और जो स्कूलों के संचालक हैं उनके द्वारा। तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे का समाधान निकले और कोशिश की जाए कि जो इनकी जेब पर पहले से ही भार पड़ा है वित्तीय संकट के कारण, जो कि कोरोना काल में लोगों के ऊपर पड़ा है, उसकी वजह से सरकार कोशिश करे कि स्कूल इन्हें प्रेशराइज ना करे, फोर्स ना करे फीस पूरी अदा करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।